बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप बहुत नेक और अच्छे हैं, डेडिकेटेड हैं, डेडिकेटेड रहे बना। ईद की छुट्टियों के बाद आप आए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की नमाज रोज़ा पढ़ना, तकबीर तशरीक पढ़ना और मसल्ला पढ़ना, तस्बीहात पढ़ना, अल्लाह ताला इसको कबूल और मंजूर फरमाए। आज हम तो खैर जुमे को भी आए थे, हफ्ते को भी आए थे, आज फिर पीर की छुट्टी, इसकी छुट्टी थी तो उसके बाद में आज आया हूँ। आज मंडे है और अभी जो मैंने आज आपको पढ़ाना है उसका मकसद है वो ये है, उसका जो मौजू है मेरा वो है ऑप्थाल्मिक बॉडी और माइनर आई सर्जिकल प्रोसीजर्स मैंने पढ़ाने हैं। माइनर आई सर्जिकल प्रोसीजर्स को ऑप्थाल्मिक सर्जिकल प्रोसीजर भी कहते हैं, माइनर ऑप्थाल्मिक सर्जिकल प्रोसीजर्स के नाम से भी याद किया जाता है। इनकी क्या नाम है, जैसा कि मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ नाम लिखे हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। इनको मैंने अब्रीविएट किया। अब्रीविएट का मतलब होता है मुखफ़फ़ अल्फाज में लिखा मैंने, अब्रीविएट किया, एब्रिविएशन किया। आरएस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सूचर्स या रिमूवल ऑफ स्टिचेस। दूसरा होता है ROFB, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी को रिमूव किया। SP का मतलब होता है स्ट्रिंजिंग एंड प्रोबिंग। बहुत से पेशेंट की किसी की एनालिटिक ब्लॉक होती है, उसकी स्ट्रिंजिंग और प्रोबिंग की जाती है। अब मैं आपके साथ मेरे जो वीडियो है कि चल रही है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है माइनर आई सर्जिकल प्रोसीजर्स। ये पहली स्लाइड सूचर स्टिचेस रिमूवल, इस पर मैंने भी बहस करनी। इस पर ये लिखा हुआ है माइनर आई सर्जिकल प्रोसीजर्स आर डन इन माइनर IOD इन एसेप्टिक एनवायरनमेंट। एसेप्टिक एनवायरनमेंट का मतलब उस एनवायरनमेंट के अंदर बिल्कुल किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया कुछ नहीं था, ना कोई फंगल इन्फेक्शन होती है, ना बैक्टीरियल, ना वायरल। वो जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल नीट और क्लीन होती है, बिल्कुल नीट और क्लीन होती है। अच्छा, एक और मैं बात करें। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो ROS की जाती है, कौन से केसेस की जाती है? कैटेक, दो तरह की कैटेक सर्जरी होती है जिसमें ROS रिमूवल ऑफ स्टिचेस करते हैं, सूचर करते हैं। नंबर एक जो है वो उसको कहते हैं ICCE, दूसरा है ECC। इन दोनों ये सूचर सर्जरी है, दोनों में स्टिचर लगाए जाते हैं। फिर 2.5 माह के बाद या 3 माह के अंदर स्टिच रिमूव कर दिए जाते हैं। किसी के 2.5 माह में वूंड जुड़ जाता है, किसी का 3 माह लग जाते हैं वूंड, और इसको माइनर ओटी के अंदर मरीज को लटा के अब इसमें करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जब पेशेंट आता है जिसका ROS करना होता है, डॉक्टर ने ROS लिखा हुआ है, नीचे ये भी लिखा होता है, तस्वीर बनानी है। इस तरह तस्वीर बनी होती है कि इसकी कैटेक सर्जरी हुई है। सबसे पहले पेशेंट माइनर ओटी में आता है। जो माइनर ओटी में स्टूडेंट जा चुके हैं, नंबर 1 पेशेंट पोजीशन सुपाइन। जो पेशेंट होता है इस तरह प्रेशर टेबल होता है, उसके ऊपर मरीज लेट जाता है अपना सर और सर का मुंह जो उसका आसमान की तरफ होता है, इसको सुपाइन पोजीशन कहते हैं। सुपाइन पोजीशन, सुपाइन का मतलब होता है SUP। सुपाइन का मतलब होता है lying a patient on the pressure table and raised towards the sky known as supine position। सुपाइन मतलब सीधा देखते हैं, मुंह उसका आसमान की तरफ। नंबर 1 पेशेंट को अगर दूसरा ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप उसके ऊपर कर देते हैं, सामने बिल्कुल उसको स्टिच देखने की ऑपरेटोपी का स्टेटिक प्रो का नाइट ड्रॉप करते हैं। उसके साथ साथ स्टिल एंटीबायोटिक मोक्सिन नाइट ड्रॉप लाजमी पहले भी स्टिच लगाने से पहले भी और बाद में भी लाजमी डालते हैं ताकि आंख में किसी किस्म की इन्फेक्शन ना होने पाए, बिल्कुल कोई कंटामिनेशन ना हो। तवज्जो कीजिए, अभी भी मेरी तरफ रखे जरा। अच्छा, उसके बाद जो है काफी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम है 0.5 इसकी फार्मूलेशन होती है। उसके बाद उसकी आंख में वायर आई स्पेक्ट्रम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उसकी आंख में ये जो वायर आई स्पेक्ट्रम है ये उसकी आंख में लगा दिया जाता है। उसके बाद कहते हैं 26 गेज की लीटर होती है, उसका सिस्टोटोम बनाया था 3 mm की सेटिंग के साथ उसको माउंट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सिस्टोटोम लीडर फास्ट सूचर करते हैं, ऐसे सूचर जैसे ये बनी हुई है, ये सिस्टोटोम है, इसको सिस्टोटोम भी कहते हैं। 26 गेज के लीडर से बनाया जाता है। मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद सूचर टाइम फोर्सेप्स, इसकी स्ट्रेच काट के तो फोर्सेप्स के साथ पकड़ के निकाल देते हैं। मैं भी बात करने लगा। एक कार्टन बट होता है, जैसे माचिस की कीड़ी होती है ऐसे कार्टन होती है, स्फेयर एंड होती है, उसको थोड़ा सा नॉर्मल स्टैंड में वेट करके उसे यहाँ साफ करते हैं। वेट कार्टन इस्तेमाल करनी चाहिए। ये जो लिखा हुआ है ये आप तस्वीरें देखिए, ये जो यहाँ आपको डायग्राम और पिक्चर्स नजर आ रही है, ये कैटेक सर्जरी की है। जब स्टिच लगे हुए एक स्टिच करके काटेंगे, ये कंटिन्यू सूचर देंगे, एक काटेंगे निकाल देंगे, उसको कहते हैं सूचर रिमूवल। अच्छा, किसी का कभी कभी ऐसा होता है कि कार्निया पे कट लग गया है,
कार्निया पर लेसरेशन हो गई है, लेसरेशन ऑफ दी कार्निया। लेसरेशन का मतलब होता है टू कट ऑफ कार्निया, ये मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूँ। इसी तरह लेसरेशन ऑफ दी कंजक्टिवा हो जाता है, लेसरेशन ऑफ दी आईलिड अपर लिड या लोअर लिड आ जाता है। लेसरेशन ऑफ दी कंजक्टिवा, लेसरेशन का मतलब होता है टू कट ऑफ, कट जो है ना उसके ऊपर कट रख देना, छुरी से, चाकू से, किसी भी से, उससे, या कोई एक्सीडेंट हो गया, कट लग गया, उसको कहते हैं लेसरेशन। इसके मुकाबले में एक लफ्ज़ बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, उसको कहते हैं अब्रेजन। अब्रेजन का मतलब होता है, अब्रेजन का मतलब होता है टू रब ऑफ, यानी कार्निया पर रगड़ लगी, उसका जो एपिथेलियम थी थोड़ी सी वो उखड़ के वहाँ से गिर गई, गिर के दूर चली गई। ऑफ का मतलब होता है दूर चले जाना, गायब हो जाना। जैसे इसको मैं कहूँ बी ऑफ, बी ऑफ का मतलब होता है तुम मेरी नज़र से दूर चली जाओ, ये चले जाओ, बी ऑफ, बी ऑफ। ऑफ ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब होता है दूर हो जाना, बहुत दूर हो जाना, नजर ना आना, उसको कहते हैं। तवज्जो, इस स्टेशन का लेते हैं। ये जो कार्निया होता है, आपके मार्कर नहीं चला बेटा, वीडियो में मैं करता हूँ। कार्निया, ये कार्निया की तस्वीर है, सही नहीं बन रही इसलिए तो मार्कर आपकी सही नहीं। ये कार्निया का कट लग गया, इसको लेसरेशन कहते हैं। ये कार्निया क्लियर कट नहीं सही, इसको सूजन करना पड़ेगा, लेयर बाय लेयर सूजन करेंगे, लेयर बाय लेयर। ये जो हुई है इसको लेसिलेशन कहते हैं, लेसिलेशन, L A। आपके मार्कर नहीं है, मैं वीडियो में बता रहा हूँ ताकि अच्छी तरह प्रैक्टिस को अलग अलग सेपरेट हो गया। अच्छा, इसके मुकाबले में दूसरा देखिए अब्रेजन। अभी देखिएगा ये देखो, ये अब्रेजन। अब्रेजन का मतलब क्या हुआ, अब्रेजन की डेफिनेशन क्या है? अब्रेजन जब हुई उसको दूसरे लफ्जों में कार्नियल अल्सर कहा जाता है। अब्रेजन को दूसरे लफ्जों में कार्नियल अल्सर कहा जाता है। कंसीडर डिसकंटिन्यूटी ऑफ द एंटीरियर कार्नियल एपिथेलियम नोन एज कार्नियल अल्सर, उसी को ही दूसरे लफ्जों में अब्रेजन कहा जाता है। अब्रेजन, अब्रेजन का मतलब होता है टू रब ऑफ। मैं लिखने लगूंगा यहाँ देखो, ये जो है ये जो नजर आ रही है तस्वीर, ये जो आपको इधर नजर आ रही है, इसको अब्रेजन कहते हैं, ABRASIN, अब्रेजन। अब्रेजन, अब्रेजन ऑफ कार्निया हुई है, इसको दूसरे लफ्जों में कार्नियल अल्सर बन गया। ये कार्नियल मार्कर नहीं लिख रहा वीडियो में, टू रब ऑफ, टू रब ऑफ, टू ये टू बन गया, ये बन गया रब, और ये रब ऑफ ओल्ड रब। टू रब ऑफ का मतलब होता है रगड़ लगना, इस पर रगड़ लगी, इसकी जो एपिथेलियम की उखड़ कर दूर चली गई, गिर गई, गायब हो गई, उसको ऑफ कहते हैं। ये देखो इंग्लिश वीक यानी कि आप लिखा क्यों है, इसका मकसद क्या है, कार्नियल अल्सर बन गया। अब ये कार्नियल अल्सर जो है इसके ऊपर अगर बैक्टीरिया आ जाएगा अब्रेजन के बाद तो ये बैक्टीरियल कार्नियल अल्सर कह रहा है। अगर फंगाई आ गई, टेस्ट करने से पता चला फंगाई है, फंगल कार्नियल अल्सर हो गया। अगर इस पे वायरल आ गया तो कहेंगे वायरल कार्नियल अल्सर है। इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। मेरी बात समझ आती है आपको? आपको लेसरेशन में और अब्रेजन का फर्क पता चल गया? हमें कुछ शब्द नहीं किसी इधर से बोले जो कहें मुझे अब्रेजन और लेसरेशन का फर्क नहीं पता चला। एक से मिला पूछ लेना कि अब्रेजन लेसरेशन क्या है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर फॉरेन बॉडी, ई और बी। एक्स्ट्रा फॉरेन बॉडी की दो किस्में, दो कैटेगरी, दो क्लासिफिकेशन, दो टाइप होते हैं। वो कौन कौन सी? एक होती है इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी। इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी का मतलब है वो जो फॉरेन बॉडी है वो कार्नियल एपिथेलियम के अंदर चली गई है, एंटीरियर चैम्बर में है या विट्रस में है या पोस्टीरियर चैम्बर में है या एंटीरियर चैम्बर में है या वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में है, बोन मेम्ब्रेन में है, ठीक है, और कहीं एंडोथेलियम के पास जाकर रुक गई है। वो सारी की सारी इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी होती है, वो मेजर ओडी में निकालते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा प्रोसीजर, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, दूसरे की मैं बात कर रहा हूँ। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्राओकुलर फॉरेन बॉडी की और बी। पेशेंट पोजीशन फाइन, पेशेंट इस तरह यहाँ पर लेटा होगा बिल्कुल सीधा ऑपरेशन, और उसके बाद क्या करेंगे टॉपिकल एनेस्थेटिक प्रोपैराथन आइटम। अगर किसी की आंख में भी ये फॉरेन बॉडी पड़ी हुई, ये तो लाइट है, ये फॉरेन बॉडी किस पर, ये फॉरेन बॉडी कहाँ पड़ी कौन बताएगा? ये फॉरेन बॉडी कहाँ? प्रोपैराथन आई ड्रॉप डाल दो। जब प्रोपैराथन आई ड्रॉप डाल देते हैं कार्नियल स्क्लेरा और कंजक्टिवा सुन हो जाता है, दर्द खत्म हो गई, और वाश करके फोर्सेप्स से निकाल दो। अगर कीड़ी है उसको तो फोर्सेप्स से निकालना पड़ता। सर सीन का पेशेंट है तो मैंने कहा सर इसकी कीड़ी आंख में, क्या मैंने कहा फोर्सेप्स से निकालना। कीड़ी, कीड़ी च्यूटी आई मीन नमक अरबी में कहते हैं जी, ये जमाने बता दी मैंने। अच्छा, उसके बाद इंस्टेंट एंटीबायोटिक। एक्स्ट्राओकुलर फॉरेन बॉडी निकालने का सबसे दुनिया का बेहतरीन असूल क्या है कि आंख को वॉश करो, यूं करके पानी मार मार के जोर जोर से वॉश करो, जोर जोर से।
और एक एक जहल कह रहा था नहीं अपना पूरा सिर टब के अंदर डुबो दो। और मैंने कहा जब डुबो दोगे तो मर जाओगे। कहता वो कैसे? मैंने कहा नाक में पानी चला जाएगा, सांस कितना का। किस बेवकूफ ने कहा नाक पूरा डुबो दो। क्या करना पड़ेगा? बाहर स्ट्रगल बना के इसको देखो फॉरेन बॉडी को आराम से इसको निकालते किससे हैं? कॉटन बड से। ये कॉटन बड में लिखा होगा वॉशिंग डी आई पहला मेथड है, मेथड ऑफ रिमूवल फॉरेन बॉडी वॉशिंग डी आई। दूसरा कॉटन टिप एप्लीकेटर यूज फॉर रिमूवल सुपरफिशियल एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी। इसको कॉटन बड से यूज करके लगाएंगे और पेशेंट को बता भी देंगे कि ये आपकी जो फॉरेन बॉडी थी ये निकल गई है। कभी कभी ऐसा तो फॉरेन बॉडी निकाल देते हैं, फॉरेन बॉडी निकाल देते हैं तो जो पेशेंट है वो दर्द चुभन महसूस करता है, एक खड्डा सा बनता खास रखता नहीं जाते पर एक खड्डा सा बन जाता है तो वो ठीक हो जाता है थोड़ी देर के बाद। उसको दोबारा डाल इसमें मोक्सी का इलाज भी डालना पड़ता है लेकिन एंटीबायोटिक। उसके बाद कॉटन बड, ये कॉटन बड लिखा हुआ, कॉटन में ना कॉटन बड, बड कहते हैं कली को। एक कली यूं बर्क होती है, वो यूं खिल जाती है। और कॉटन बड का मतलब कॉटन दो तरह की होती है मेडिकल डिपार्टमेंट में, एक होती है मेडिकेटेड कॉटन, एक होती है नॉन मेडिकल कॉटन। जो मेडिकेटेड कॉटन होती है वाइट कलर की होती है, बहुत स्टेराइल होती है, साफ सुथरी होती है। जो अनमेडिकेटेड कॉटन होती है वो फर्नीचर की दुकानों पर इस्तेमाल, फर्नीचर की दुकानों पर इस्तेमाल होती है। मैं आपको ये क्या शो कर रहा हूँ। अच्छा दूसरा मैंने एक्स्ट्रा फॉरेन बॉडी का मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ तक ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फॉरेन बॉडी का बता दिया और मैं जो माइनर आई सर्जिकल प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको, अब मैं इसके बाद लिंक करता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच।